हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आशा है खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। और यूट्यूब पे तो आजकल सभी व्यस्त हैं, बड़े बड़े हंगामे चल रहे हैं। तो सबसे बड़ा हंगामा जो है उसी की हम आज बात कर लेते हैं। तो वो है अ, जो गाली गलौज लाइव में हुआ, तोड़ फोड़, मंदिर और मूर्तियाँ सब नीचे। उसके बाद उसको वीडियो में दिखाया भी है कि ये मैंने तोड़ दिया, ये गिरा दिया, ये पड़ा है। तो अगर हम शुरू से बात करें तो उसकी वीडियो से या उसकी हरकतों से या जो उसके सपोर्टर्स जाके इधर उधर बद्दुआएं दे रहे थे, उससे सभी लोग परेशान थे। सभी लोग, सारे व्यूवर्स। तो सबने रिक्वेस्ट करी थी दीवा जी को। तो दीवा तो हमें ही रिप्रेजेंट कर रही थी। हम सबके कहने पे ही उसने कोशिश करी थी उसको रोकने की, उसके अगेंस्ट कुछ ऐसा एक्शन लेने की ताकि वो इन सब चीज़ों से हमें छुटकारा मिल जाए। तो कोई ना कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव तो होता है ना जो सबकी आवाज़ बने। तो हमने ही उसको बोला था। तो वो सिर्फ अपने लिए तो लड़ नहीं रही थी। अ, सभी लोग परेशान थे, तो किया उसने जो भी उससे हो सका। और उसके पास ऐसे कुछ प्रूफ थे जिससे वो और किसी चीज़ से वो रुक भी नहीं सकती थी। उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा ही लाना पड़ता, नहीं तो वो नहीं रुकती। सबको पता है कि वो कितनी ढीठ है। तो जब पहले दीवा ने उससे बोला कि रुक जा, नहीं तो मेरे पास प्रूफ है, मैं तुझे दिखा दूंगी, तब भी उसने बोला कि ठीक है, आप डाल दो क्लिप जो आपके पास है। क्योंकि पहला रीज़न तो ये था कि वो उसे लग रहा था कि शायद है नहीं। दूसरा, वो सोच रही थी कि मैं देखूं कि सच है कि गलत है, उस हिसाब से मैं एक्शन लूं। उस हिसाब तो जब दीवा ने उसकी वीडियो लाई, जो वीडियो नहीं ऑडियो थी, जो भी क्लिप थी ऑडियो की, तो जब उसने वो सुनी, अब आज ये कह दे कि मुझे समझ नहीं आई, इसको समझ सारा कुछ आ गया। और जब समझ आ गई कि हाँ ये सच है, और दीवा बोल रही कि मेरे पास 2.5 घंटे की है, अगर उसने सारी बाहर निकाल दी तो मेरा सारा सच बाहर आ जाएगा। तो उस चीज़ को रोकने के लिए इतना गाली गलौज और मार धाड़ का कांड जो हुआ, वो सब इसीलिए हुआ, और जान के हुआ, सारा स्क्रिप्टेड था। उसने कहा इतना ज़्यादा मैं हंगामा मचाऊंगी, इतना भुचाल मचाऊंगी कि दिवा इतना डर जाएगी कि नेक्स्ट क्लिप आएगी ही नहीं, वो नहीं लाएगी। और वही हुआ, जो उसका मकसद था, मकसद तो उसका पूरा हो गया। और उसने माफ़ी नहीं मांगनी थी। 2 दिन तक तो कोई रियलाइजेशन नहीं हुआ, जो कहती मुझे 2 मिनट में हो गया था। कोई माफ़ी नहीं, जब तक बीच में लीगल एक्शन नहीं आया उसने तब तक माफ़ी नहीं मांगी। उसने कोई माफ़ी नहीं मांगी है, कोई उसको रियलाइजेशन नहीं हुई है। ये डर है, सिर्फ अपना चैनल बचाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए उसने सॉरी बोला है। तो साथ में ही मैं कंचन धवन आपको भी बोलना चाहती हूँ कि आप को नहीं बोलती सॉरी तो आप उस तरफ मत ध्यान दो। उसकी सॉरी से के ऊपर आपकी ज़िंदगी नहीं टिकी हुई है। और उसने ये मत सोचो कि उसने दिवा मंत्रा को सॉरी बोली है, उसने कोई सॉरी नहीं बोली। उसने अपनी जान छुड़ाई है, और जो उसका मकसद था वो हल हो गया। अब उसकी दूसरी क्लिप तो बाहर आएगी नहीं, क्योंकि मैटर जहाँ पहुँच गया वहाँ पे ये सब सेटल हुआ, ये सब डिसीजन लिया गया है कि हम एक दूसरे को नहीं ऐसे नहीं कोई किसी की बात कोई बाहर लाएंगे या किसी को कुछ गलत नहीं बोलेंगे। तो उसका जो मकसद था, जो उसका मिशन था, वो अकम्प्लिश हो गया। अगर उसको रियलाइजेशन होती कि मैंने गलत किया है, उसने बॉडी शेमिंग करी, गाली निकाली, सब कुछ किया, तो वो सॉरी बोलती। उसने जान के किया ये सब कुछ, और वो चाहती है कि आप जो एक अच्छे डायरेक्शन में जाने लग गए हो, दोबारा से आप वहीं पहुंच जाओ। वो चाहती है, वो आपको प्रोवोक कर रही है। तो हम सब लोग तो हैं ही आपके साथ, प्लीज़ आप ना ध्यान दो उसकी तरफ। वो नहीं माफ़ी मांगेगी तो क्या आपकी लाइफ नहीं चलेगी? और वो माफ़ी मांगे ना मांगे, सबको पता है कि आप सही हो और वो गलत है, और उसने क्या कहा है वो सब वीडियो में है।
और आपके लिए कितने लोगों ने वीडियो भी बनाई है, उसको बोला भी है कि माफ़ी मांगने के लिए कंचन दमन से माफ़ी मांगो। अगर वो नहीं मांगती तो आप उस चीज़ के लिए आप दुखी ना हो और ये मत सोचो कि उसने दिवा मंत्रा से भी माफ़ी मांगी। उसने कोई दिवा मंत्रा से माफ़ी नहीं मांगी, वो कोई माफ़ी नहीं है। दिवा मंत्रा के पास रिसोर्सेज थे, पावर था, उससे डर गई है वो, और उसे पता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास पावर नहीं है, आपके पास मैन पावर नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो वो नहीं मांगेगी माफ़ी। वो ऐसी थोड़ी माफ़ी मांग लेगी। वैसे ऐसे माफ़ी तो वो मांगता है जिसे सच में लगता है कि मैंने गलती कर दी, रियलाइज़ करता है जैसे आपने मांगी थी। बहुत बड़ी हिम्मत की बात है, और आपने एक एग्जाम्पल सेट किया आज के यूथ के लिए कि अगर कोई लड़का लड़की गलत चले भी जाते हैं तो वापस आप अपनी सही डायरेक्शन में जा सकते हो, आप अपने कदम रोक सकते हो। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, सब लोग नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकती, उसके बस की बात नहीं है। तो आप प्लीज़ अपना दिल खराब ना करो। सभी व्यूवर्स, आपके सब सपोर्टर्स, आपके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, सबको पता है कि आप सही हो। तो बस मैंने इतना ही कहना था कि जो उसका मकसद था वो हल हो गया है। और दिवा मंत्रा से भी मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप बहुत थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि अब ये हो गई है, जो घायल शेरनी नहीं होती है, और इसके ऊपर प्लीज़ बिलीव ना करें। जिस दिन भी इसका कहीं लूप होल मिल गया कि मैं इस तरह से बच सकती हूँ, ये फिर पलट जाएगी। तो बस मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ यहीं पे। ओके जी, गुड नाइट। मेरी यहाँ नाइट हो गई है।